नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फायर सेफ्टी कोर्स और फायर सेफ्टी में रोजगार के अवसर के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिख रही आई बटन को दबा दीजिए या हम उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर इंजीनियरिंग कोर्स की। दोस्तों, इस वीडियो में हम फायर सेफ्टी के अलग अलग कोर्स संचालित करने वाले बोर्ड या यूनिवर्सिटी और फीस के बारे में और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में और जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट आदि के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कोर्स है फायर फील्ड के। इसमें है सबसे पहले नंबर 1 पर डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पीजी डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। नंबर 3 पर है सब ऑफिसर कोर्स। नंबर 4 पर है बीएससी इन फायर सेफ्टी या बैचलर ऑफ साइंस इन फायर सेफ्टी। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फायर टेक्नोलॉजी या बीओ। उसके बाद 5वें नंबर पर है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फायर इंजीनियरिंग या बीई या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग यानी बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग। उसके बाद 6ठे नंबर पर है एमबीए इन फायर इंजीनियरिंग। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सूची में नंबर 1 पर है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। यह डिप्लोमा विभिन्न यूनिवर्सिटीज द्वारा या बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। सहसा इस डिप्लोमा की अवधि या ड्यूरेशन 1 से 2 वर्ष की होती है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी द्वारा डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश के कई शहरों में एनसीवीटी अप्रूव्ड आईटीआई में संचालित होता है। इसकी अवधि 1 वर्ष और योग्यता 10वीं पास होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई की संस्था एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 1 वर्ष का डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स देश के कई शहरों में संचालित होता है और इसके लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एमएसबीटीई द्वारा 2 वर्ष का डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग यह पाठ्यक्रम सिर्फ महाराष्ट्र में ही एमएसबीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा चलाया जाता है। फायर सेफ्टी में डिप्लोमा कोर्स सबसे पॉपुलर और स्टूडेंट्स की पहली पसंद है, इसलिए इस डिप्लोमा कोर्स की इंडस्ट्री में भारी डिमांड है और इसीलिए एनसीवीटी, एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर और एमएसबीटीई के अलावा देश की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और स्टेट बोर्ड्स द्वारा भी 1 या 2 वर्ष के फायर सेफ्टी डिप्लोमा के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 10वीं के बाद भी 1 वर्ष का डिप्लोमा इन फायर सर्विस एंड ऑपरेशंस यह कोर्स चलाया जाता है और 10वीं के बाद फायर सेफ्टी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र इस कोर्स का चयन कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स की भी भारतीय उद्योगों में डिमांड है। एनसीवीटी द्वारा 6 महीने का फायरमैन कोर्स एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 10वीं के बाद 6 महीने की सर्टिफिकेट इन फायरमैन कोर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी AIILSG द्वारा AIILSG के प्रशिक्षण केंद्रों में यह 6 महीने का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इस कोर्स को भी इन संस्थानों के अलावा दूसरे स्टेट बोर्ड या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सूची में दूसरे नंबर पर है पीजी डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। भारत में कई विश्वविद्यालयों द्वारा यह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होती है।
और जैसे कि कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला कोर्स, इसलिए इस कोर्स को करने की योग्यता ग्रेजुएशन किसी भी संकाय में या स्ट्रीम में होती है। विश्वविद्यालय के अलावा MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के देश भर के प्रशिक्षण केंद्रों में यह PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स उपलब्ध है। MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के केंद्रों में भी इस कोर्स को करने की योग्यता है एनी ग्रेजुएशन या 3 वर्ष का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कोर्स किसी भी स्ट्रीम में पास होना। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में हायर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे लेकिन एक और डिमांडिंग और रिस्पेक्टेड कोर्स के बारे में, सब फायर ऑफिसर कोर्स। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर रैंक होती है, ठीक वैसे ही फायर डिपार्टमेंट में भी सब ऑफिसर रैंक होती है। और यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको पास करना होगा सब ऑफिसर कोर्स। दोस्तों, सारे एशिया खंड में सबसे प्रतिष्ठित संस्था फायर सर्विस में मानी जाती है नागपुर स्थित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज यानी NFSC। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ HRD की संस्था है जो हमारे देश का गौरव भी है। जिस प्रकार HRD के IIT, IIM, NIT, AIIMS, NLU और भी जग प्रसिद्ध संस्थान है, उसी क्रम में आता है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। दोस्तों, इसी नाम से मिलती जुलती बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी है देश भर में, इसीलिए कृपया नाम से कंफ्यूज ना हो। NFSC से देश की नामी कंपनियों के द्वारा स्पॉन्सरशिप मोड पर यह सब ऑफिसर कोर्स चलाया जाता है और स्पॉन्सरशिप के अलावा भी इसमें हर साल अक्टूबर माह में होने वाली चयन परीक्षा या टेस्ट को पास करने के बाद भी एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप 12वीं पास है विज्ञान संकाय में तो आप AIILSG से भी यह कोर्स कर सकते हैं। सब फायर ऑफिसर कोर्स MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के देश भर में फैले किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से कर सकते हैं। इन केंद्रों में यह कोर्स 9 महीने का है और इस कोर्स को करने की योग्यता 12वीं पास है, वो भी किसी भी संकाय में। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बात करते हैं BSc इन फायर सेफ्टी कोर्स की। यह कोर्स 12वीं विज्ञान में वह भी मैथ से पास करने पर देश के कई विश्वविद्यालय जैसे कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, पैसिफिक यूनिवर्सिटी आदि यूनिवर्सिटीज या इनसे संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जा सकता है। यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा फायर सेफ्टी पास है तो BSc में सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री भी पा सकते हैं। दोस्तों, भारत में 2018 से BOC यानी बैचलर इन वोकेशनल फायर सेफ्टी में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम भी कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि आप फायर सेफ्टी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो BSc फायर सेफ्टी या BOC इन फायर सेफ्टी को करियर ऑप्शन के तौर पर चुन सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 5वें कोर्स यानी BE या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग कोर्स। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज यानी NFSC नागपुर द्वारा BE इन फायर इंजीनियरिंग कोर्स चलाया जाता है, जो कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी यानी RTM यूनिवर्सिटी नागपुर से संबंधित है। और इसमें एडमिशन के लिए आपको JEE परीक्षा पास करना होगा, जो कि भारत में सभी इंजीनियरिंग कोर्स के एडमिशन के लिए अनिवार्य टेस्ट एग्जाम है। RGPV यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा भी बीटेक इन फायर सेफ्टी संचालित किया जाता है। और NFSC नागपुर के अलावा कई और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज है जो BE या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग यह कोर्स चलाती है, जैसे SVNU, मेवाड़ यूनिवर्सिटी आदि। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MBA इन फायर सेफ्टी कोर्स की। किसी भी संकाय में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप MBA फायर सेफ्टी में कर सकते हैं। इस MBA कोर्स के लिए आप चुन सकते हैं
कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड, SVNU सागर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ आदि। और यदि आप ग्रेजुएट है, PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी किया हुआ है तो यूनिवर्सिटीज MBA में सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री भी देती है। दोस्तों, चाहे कोई भी काल हो, फायर फाइटिंग स्टाफ का करियर सदैव डिमांड पर रहेगा। इसलिए फायर सेफ्टी को करियर बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इन कोर्सेज को करने के लिए आने वाले खर्चों की, यानी कोर्स फी की। डिप्लोमा फायर सेफ्टी या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स की फी लगभग 25 से 40 हजार रुपए के बीच में होती है। यदि आप हॉस्टलर है तो हॉस्टल फी अलग से होती है। सर्टिफिकेट कोर्स की फी लगभग 20 से 30 हजार तक होती है। सब ऑफिसर कोर्स की फी लगभग 35 से 45 हजार के बीच होती है। जाहिर है ये सारे कोर्सेज बहुत डिमांड में हैं, इसके अनुपात में फी बहुत अफोर्डेबल है। दोस्तों, BSc और BO कोर्सेज की फी लगभग 25,000 से 30,000 प्रति वर्ष होती है। और बात करें BE या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग की, तो इस कोर्स की फी होती है लगभग 40 से 50,000 प्रति वर्ष। दोस्तों, यदि आपने निश्चय किया है और फायर सेफ्टी कोर्स को अपने करियर के लिए चुना है तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी आपके लिए उत्तम चुनाव हो सकता है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर का एक अधिकृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदाता यानी ऑथोराइज नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है और इस संस्था के देश भर में केंद्र है। इस संस्था की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप आपके नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। इस संस्था द्वारा क्लासरूम स्टडी के साथ ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन भी खुला है। ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन चुनने पर 1 साल के कोर्स के लिए 8 महीने ऑनलाइन स्टडी और 2 महीने का कैंपस ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल सेशन दिया जाता है। और साथ ही कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे 15 दिन से लेकर 1 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फ्री बुक्स, देश की नामी कंपनियों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिसमें 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 13 से 21 हजार तक स्टाइपेंड भी पा सकते हैं। और दोस्तों, याद रहे, ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा आपको एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के अलावा किसी और संस्था में प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी यह संस्था 2007 से अपनी प्रशिक्षण की विशेषताओं के लिए प्रख्यात है और पिछले 12 वर्षों में यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने देश विदेश की कई नामी कंपनियों में नौकरियां प्राप्त की है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रदान करती है, जिसकी सहायता से आप देश की नामी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी में एडमिशन लेने के लिए आप स्टूडेंट्स सपोर्ट डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9315790920 या 9049994566। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।